आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 वर्क एंड एनर्जी। तो कल हमने पढ़े थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बोला था, थोड़ा सा फिर से रिकैप्चुलेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी होती है एक बॉडी में ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी अगर हमें मेजर करनी होगी तो कैसे हम मेजर करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, ये चीज़ पहले आप याद रखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है बॉडी की, वो उसको हम कैसे मेजर करेंगे। दैट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब उसने कितनी वर्क की है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, अब ये आपने याद रखा। नाउ वी विल सपोज ए बॉडी ऑफ मास m। यहाँ पे हम सपोज करते हैं एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है ना, और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हम रखेंगे स्मॉल v। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये बॉडी इंटर होती है एक मीडियम में। फॉर एग्जांपल एयर, हम यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल एयर की। एक मीडियम में ये इंटर होती है, दिस इज द मीडियम। फॉर एग्जांपल इट इंटर्स इनटू द मीडियम एयर, ठीक। और यहाँ पे इस मीडियम ने इसको अपोज किया, इसके फोर्स को, दैट इज वाई ये रेस्ट में आई, ठीक है ना। और जब ये रेस्ट में आई, लेट इट बी इट इज पोजीशन ए और अब ये पोजीशन बी में, ठीक है। अब ये मूव कर रही थी पहले, इसके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनली यहाँ पे स्टॉप हुई। क्यों? क्योंकि जो ये मीडियम था इसने इसको अपोज किया इसकी मोशन को, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया। मीडियम हम लेते हैं यहाँ पे आयर। नाउ हम देखेंगे जो फोर्स था, ठीक है, ये जो मीडियम है इसने जब इसकी मोशन को अपोज किया तो वहां पे जो फोर्स, जो अपोजिंग फोर्स है, लेट दैट बी एफ, लेट दैट बी एफ। मतलब ये जो मीडियम है इसने क्या काम किया, शाबाश, ये बॉडी जो थी मोशन में थी, इस मीडियम ने इसके मोशन को अपोज किया विद ए फोर्स एफ, ठीक है ना यहाँ तक। और यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि जब बॉडी पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जाती है तो इसने फॉर एग्जांपल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, लेट इट बी एस, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सपोज किया एक बॉडी सच ए बॉल, ठीक है, ऑफ मास m, स्मॉल m, और जो मूव कर रही थी विद वेलोसिटी वो हमने रखी स्मॉल v। इनिशियली वाज एट पोजीशन a, ठीक है ना। उसके बाद लेट इट एंटर इनटू ए मीडियम m सच एज फॉर एग्जांपल एयर। तो एयर ने क्या किया, विच अपोजेस द मोशन ऑफ ए बॉडी विद ए कांस्टेंट फोर्स f। और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अपोजिंग फोर्स क्या होता है, बॉडी इज कॉन्स्टेंटली रिटार्डेड, है ना। तो इसकी जो बॉडी है ये कॉन्स्टेंटली रिटार्ड हो रही है, दैट इज वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। और फाइनली ये जो वेलोसिटी है it will become zero and the body will come to be rest at position B after traveling a distance, वो हमने कंसिडर की है s, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी अगर हम लेंगे इस बॉडी की क्या बनी है, कैपिटल B। समझ आया, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, लेकिन अब ये क्या होगी, ये जीरो होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट में आई है। शाबाश। अब हमें फॉर्मूला निकालनी है। पहले हम देखेंगे in going through the distance s against the opposing force। अब ये जो बॉडी है against opposing force के जा रही है, ठीक है ना। तो जब ये डिस्टेंस s ट्रेवल करके जा रही है, पोजीशन b पे आती है, तो इसने कुछ वर्क डन की है, ठीक है ना। तो कुछ उस वर्क डन इसने की होगी और वो वर्क, दैट वर्क इज गिवन बाय, शाबाश, we know force into distance।
ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे आप, इन गोइंग थ्रू द डिस्टेंस एस अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स एफ, तो ये आप साथ साथ लिखना, ठीक है। द बॉडी हैज डन सम वर्क, दिस वर्क is given by force into distance, or we can write W is equal to F into S, ठीक है ना। यहां तक समझ आया। अब एट पोजीशन बी, अब जब बॉडी आती है किस पोजीशन में, बी में, दैट इज रेस्ट पोजीशन। इसके पास कोई मोशन नहीं है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो इसका मतलब है जो सारी काइनेटिक एनर्जी थी हैज बीन यूज्ड अप इन डूइंग द वर्क, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था। तो काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू दिस वर्क दैट इज W। तो हम क्या लिख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, वर्क के, ठीक है ना। तो जब बॉडी पोजीशन बी पे आती है तो रेस्ट में आ जाती है, तो इसकी जो सारी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में यूज हुई, शाबाश, यूज्ड अप इन डूइंग वर्क, और दैट इज व्हाई वर्क मस्ट बी इक्वल टू, या काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द वर्क। तो वही यहाँ पे मैंने लिख दिया है। नाउ अब अगर बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी v होती है, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a and traveling a distance s, तो then according to third equation of motion, जरा आपको याद होगा आज, शाबाश, according to third equation of motion, क्या है third equation of motion, शाबाश, we know v square minus u square is equal to as, this you already know, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हमने ली है, v, स्मॉल v, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी हमने ली है कैपिटल, तो हम लिखेंगे कैपिटल v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू as, ठीक है ना, शाबाश। तो फिर क्या हम लिखेंगे, ठीक, एक्सेलरेशन जो यहाँ पे होती है, शाबाश, दैट इज इक्वल टू माइनस ए, या क्यों, यहाँ पे रिटार्डेशन माइनस ए, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, v स्क्वायर जो है यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, जो कैपिटल v है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो लिखेंगे 0 स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू माइनस ए एस, ठीक है ना। अब यहाँ हम लिख सकते हैं ना, माइनस v स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल माइनस 2as, दिस एंड दिस गेट्स कैंसलड, तो साइन कैंसल हुआ, और हमने क्या यहाँ पे लिखा, हमें क्या निकला, v स्क्वायर इज इक्वल 2as, सिंपली स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल 2as, ठीक है। नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, you know from Newton's second law of motion, जरा क्या पता है आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। फोर्स जो होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे हम लिखेंगे आप, ठीक है। A किसके बराबर होगा, F बाई एम, इसको रीअरेंज करके A इज इक्वल टू F बाई एम, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन A इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। लेट इट बी इक्वेशन जो है ना, यहाँ पे हमने नाम ही नहीं रखा इसका, तो इक्वेशन, ठीक है, इसको सेकंड नाम रखना, और फर्स्ट जो थी वो वाली, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F इंटू एस, वो मैंने यहाँ पे रैप कर दिया, ठीक है। तो अब v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, शाबाश, यहाँ पे देखो, F बाई एम इंटू एस, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। यहाँ F इंटू एस किसके बराबर होगा, F इंटू एस विल बी इक्वल, F इंटू एस को यहाँ ही रखो,
तो m यहाँ पे चढ़ जाएगा mv स्क्वायर और ये 2 इसको यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, दैट इज 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने कहा ना उसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम रखना, जहाँ पे हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F इंटू एस। ठीक है, तो F इंटू एस के बदले हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, है ना, वो हमने ऑलरेडी मैंने आपको समझाया कैसे, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन आल्सो राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। और नाउ काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला क्या निकली, 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी या स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, thus a body of mass m and moving with a velocity v has the capacity of doing work equal to 1/2 of mv square before it stops। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह जो भी इस फार्मूला से हमें कंक्लूजन्स मिले हैं वो कल डिस्कस करेंगे।